नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मैं हूं हर्षिता सावंत। मार्केट में अच्छा उछाल है, 15,000 के पार हम फिर निकल पाने में कामयाब रहे हैं। दरअसल 15,100 को दस्तक भी दी, 15,090 तक के लेवल्स दिखाए हैं आज दिन की ऊंचाई के तौर पर और मोमेंटम सस्टेन कर रहा है बाजार। निफ्टी बैंक पर नजर डालिए। निफ्टी बैंक पर कल जहां पर थोड़ा सा भरोसा उठता हुआ दिखाई दे रहा था, आज वो फिर भरोसा लौटा है और तेजी की पोजीशंस दरअसल यहां पर कायम है। 550 अंकों का उछाल ये इंडेक्स ने अपने नाम कर लिया है। 36,062 के लेवल्स इसने जरूर छुए, वहां से हल्का हुआ है, लेकिन 35,978 के स्तरों पर इस समय टिका हुआ है इंडेक्स और ये एक अच्छा संकेत है। मिड कैप इंडेक्स भी पीछे नहीं है, 320 अंकों की बढ़त और एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज के पूरे फ्लेवर को करेगा रिफ्लेक्ट, जहां पर हमने देखा है एक तरफा तेजी देखने को मिली है। तो क्या मेटल्स, रियल एस्टेट, सरकारी बैंक, ऑयल एंड गैस, ऑटो कंपनियां, सब में हमने देखा एक अच्छा खासा जोश, खरीदारी का मूड बना हुआ है। तो तेजी का दिन है और इस तेजी में फिर हमारे जानकारों की रणनीति कितनी अग्रेसिव रहेगी, कितने अग्रेसिव बुल कॉल्स के साथ वो आएंगे मैदान में, इस पर नजरें रहेंगी। याद रखिएगा, खेल चल रहा है पिछले 3 महीनों के विजेताओं के बीच। क्रिस सुब्रमण्यम, गौरव बिस्सा और असित बरनपति मैदान में हैं। कल तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर फटाफट लेकर आएंगे और फिर बात करेंगे कि आज किन ट्रेड्स पर इनको भरोसा है। तो कल तक के रिटर्न्स में गौरव बिस्सा लगभग 32% के रिटर्न्स पर, क्रिस सुब्रमण्यम ने 14% के रिटर्न्स कमाए हैं और लगभग 13% के रिटर्न्स असित बरनपति कमाकर बैठे हैं। अब यहाँ से आगे किस तरह का आगे का फ्लेवर देखने को मिलेगा, कई आउट परफॉर्मिंग ट्रेड्स गौरव ने सामने रखे। गौरव, इंडेक्स में एक मोमेंटम तेजी का है, आई एम श्योर आप कॉन्फिडेंट हैं इस ट्रेड को लेकर, तो सीधे स्टॉक्स पर आते हैं। अदानी पावर, ये आपका कल का सुपर हिट ट्रेड था, 5% की कमाई इसमें आपकी हुई। बताइए, इसमें तो आज आपने एग्जिट कर लिया, इस तरह के दूसरे ट्रेड्स कौन से रहेंगे जो आज आपके पोर्टफोलियो में होंगे और हमारे दर्शकों को फायदा कमा कर देंगे? गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसे हम पिछले कुछ हफ्तों से चर्चा कर रहे हैं कि जब भी कोई 10% करीब आता तो मैं जनरली पार्शियल प्रॉफिट लेने की मैं सलाह देता हूँ। मैं तो वही रीजन था, जहाँ पे कल भी सर्किट था, आज भी तकरीबन सर्किट से ही घूमा है ये, तो वो रीजन था एग्जिट करने का। आज का जो ट्रेड है वो है आरती ड्रग्स में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा एक बेस फॉर्मेशन बन रहा है 635-645 के रेंज के। यहाँ पे इसमें काफी अच्छा प्राइस स्क्वीज हुआ है। आज अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 या 5 कैंडल के वॉल्यूम्स को क्रॉस किया है, 4 और 5 कैंडल्स के जो प्राइस पॉइंट्स है उनको क्रॉस किया। तो ये दिखा रहा है कि अग्रेसिव बाइंग इसके अंदर हो रही है। अंडर परफॉर्म कर रहा था सो फार, एक ट्रायंगल ब्रेकआउट इसमें देखने मिल चुका है। आरएसआई काफी स्ट्रॉन्ग है, तो सारे इंडिकेटर्स जो है वो उसमें काफी तगड़े लग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आपको एक अच्छा मौका बन जाता है बाय करने के लिए। यहाँ पे आप 645 के स्टॉप लॉस है, आरती ड्रग्स को बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है 1 या 2 दिन के अंदर यहाँ पे काफी अच्छी उछाल आपको देखने मिल सकती है। आरती ड्रग्स में अगले 2 दिनों में अच्छी तेजी देखी जाएगी। 750 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, खरीदारी करके चलें। 680 पर है स्टॉक, 5% ऊपर इस समय। स्टॉप लॉस 645 पर आपने लगाना है। चलिए क्रिस सुब्रमण्यम का पोर्टफोलियो देखते हैं। गति के ट्रेड में पोजीशन इनकी बनी हुई थी, फर्स्ट सोर्स में पोजीशन इनकी बनी हुई थी और ईस्टर इंडस्ट्रीज ये ट्रेड लेकर आए आज सुबह में, लेकिन इस समय देखिए ईस्टर से दरअसल इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। गति फर्स्ट सोर्स अभी भी पोर्टफोलियो का हिस्सा है। बताइए, ईस्टर के बदले दूसरा ट्रेड क्या रहेगा क्रिस? गुड मॉर्निंग हर्षिता। आज जो हम माहौल देख रहे हैं, बैंक्स में काफी हलचल मची है और मैं आईडीबीआई बैंक मेरा आज रिकमेंडेशन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी तक इसमें वैसे मोमेंटम देखने को नहीं मिला है, लेकिन मेरा मानना है कि आज की जो चाल है और आज की जो यहाँ पर प्राइस एक्शन देखने को मिली है, उसके हिसाब से मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर अच्छी खासी शॉर्ट टर्म मूवमेंट आ सकती है अपवर्ड। यहाँ पर आईडीबीआई बैंक में खरीदारी करके चले, 38 का टारगेट और 30 का स्टॉप लॉस। ओके, तो आईडीबीआई बैंक में 38 के टारगेट के लिए एक मौका, तेजी की पोजीशन लेकर चलें। स्टॉप लॉस आप 30 रुपए पर लगाएं। ये है फिलहाल इस समय का ट्रेड जो क्रिस सुब्रमण्यम के पोर्टफोलियो में आ रहा है। 2 ट्रेड दरअसल वो कल से आज होल्ड कर रहे हैं। असित के ट्रेड पर आए उससे पहले कोल इंडिया आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 2% ऊपर है स्टॉक और खबर भी दरअसल ऐसी है जो स्टॉक में और जान डाल सकती है। दरअसल ईवी प्रोजेक्ट्स में अब कोल इंडिया हिस्सा लेने वाला है। ईवी प्रोजेक्ट्स के लिए निजी कंपनियों के साथ ये संपर्क कर रहे हैं। तो क्या ये चार्जिंग स्टेशंस लगाएंगे, किस तरह की क्या रोल रहेगा कोल इंडिया का भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन में? प्रकाश प्रियदर्शी दरअसल इस सेक्टर को ट्रैक करते हैं। प्रकाश, दिलचस्प चीज है, एक तो कोल इंडिया जो कंप्लीटली ओल्ड स्कूल एनर्जी वाली कंपनी है,
अब ये फोकस कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले सेगमेंट पे। तो क्या गेम प्लान है कंपनी का, क्या करने वाले हैं? प्रकाश, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्रकाश को फिर से संपर्क साधने की कोशिश करते, लगता है वहां पर ऑडियो लाइन कट गई है। लेकिन ईवी प्रोजेक्ट्स में निजी कंपनियों के साथ दरअसल बात कर रही है कोल इंडिया। प्रोजेक्ट के लिए सॉफ्ट बैंक से भी इन्होंने संपर्क किया है और कोल इंडिया सिर्फ कोल बिजनेस में नहीं रहेगी, शायद ये सोलर बिजनेस में भी उतरने का प्लान कर रही है। ज्यादा डिटेल्स प्रकाश प्रियदर्शी से लेते हैं। प्रकाश बताइए, बहुत ही दिलचस्प है, क्या करेगा कोल इंडिया? ईवी रेवोल्यूशन का हिस्सा कैसे बनेगा? देखिए, कोल इंडिया अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है और ये टास्क जो है गवर्नमेंट ने दिया है और ये उसी प्लान का हिस्सा है जिसमें कोल इंडिया ने गवर्नमेंट को बताया है कि 26 तरह के ऐसे बिजनेस होंगे, नए बिजनेस होंगे जिसकी शुरुआत वो करेगा और ये अगले 3 से 4 साल के दौरान इसको किए जाएंगे, जिसमें ईवी प्रोजेक्ट्स है और काफी अग्रेसिव तरीके से इसको किया जाएगा। कई निजी कंपनियों से संपर्क किया गया है जिसमें सॉफ्ट बैंक भी इसमें शामिल है। इसके अलावा सेकी के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आएंगे 22 में, उसमें भी अग्रेसिव तरीके से बोली लगाने की योजना है और 155 मेगावाट के प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी कर दिया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मसलन की ग्रीनफील्ड एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट है जिसके लिए नीति आयोग और दीपम ने मंजूरी भी दे दी है। 10 गीगावाट के इक्विपमेंट हैं, सोलर वेफर के हैं, इसकी भी काम इस पर शुरू हो गया है और इसमें करीब 26% हिस्सेदारी जो नई कंपनी बनेगी जेवी के साथ, उसमें कोल इंडिया की होगी। तो ये तमाम ऐसे प्लान है और इस नए बिजनेस पे करीब 1,43,000 करोड़ रुपए निवेश की योजना जो है वो कोल इंडिया ने तैयार की है और ये प्लान जो है कोल मिनिस्ट्री को सौंप दिया गया है। ओके, तो कोल मिनिस्ट्री को प्लान सौंपा गया है, 1,43,000 करोड़ तक का निवेश होगा और प्रकाश कह रहे हैं कि देखिए 4 सालों का एक रोड मैप सामने रखा है कि एक तो कंपनी अग्रेसिवली बिजनेस को डाइवर्सिफाई करेगी। देखिए दुनिया भर में बातचीत यही हो रही है कि कोयले पर एनर्जी की निर्भरता कम होनी चाहिए, इसीलिए सोलर एनर्जी, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, रिन्यूएबल पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। उसी के तहत अब कोल इंडिया भी कह रही है हम बड़ा पैसा खर्च करने को तैयार है, बड़े सोलर बिड्स में शामिल होने वाले हैं आने वाले सालों में और इसके लिए एक पूरी तैयारी कोल इंडिया की हो रही है। 2.5% तक का उछाल इस समय। तो अगर आप ग्रीन एनर्जी को लेकर पैशनेट हैं तो कोल इंडिया उसी में उतर रहा है। क्रिस सुब्रमण्यम, क्या आप फंडामेंटली इस खबर को एनालाइज कर पाएंगे हमारे दर्शकों के लिए? एक चीज तो अच्छा है, ठीक है, कोल इंडिया अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहा है, ईवी बिजनेस में उतरेगा या फिर सोलर एनर्जी में उतरेगा, लेकिन दूसरी तरफ कोल इंडिया की खासियत तो यही थी कि ये कोल बिजनेस को समझते थे। तो कैसे पड़े? क्या ये कैच-22 है या फिर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी? अच्छा, तो बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज है। हमने प्राइवेट सेक्टर में ईवी व्हीकल की जगह इसी क्षेत्र पे यहाँ पर हम टाटा केमिकल्स की हम एंट्री देखने वाले हैं और आपको मालूम है टाटा पावर यहाँ पर ऑलरेडी चार्जिंग बैटरीज की वहाँ पर उस क्षेत्र में भी यहाँ पर काफी न्यूज है और ये यहाँ पर सरकारी कंपनी में और मेरा मानना है कि शायद हिंदुस्तान कॉपर का भी ऐसा कुछ प्लान है कि डाइवर्सिफिकेशन, दे आर लुकिंग आउट फॉर एक्विजिशन आउटसाइड इंडिया और कोल इंडिया का इस तरह का एक एंट्री बहुत ही एक्साइटिंग है और मेरा मानना है कि शायद जैसे आपने कहा यहाँ पर कोल पे डिपेंडेंस कम हो, वही अच्छा है कंपनी के लिए लॉन्ग रन में और ऐसे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स अगर हाथ लगे तो मेरा मानना है कि शायद इस कंपनी का पूरा री रेटिंग हो सकता है और जहां पर इतनी हेवी कैश आउटफ्लो और डिविडेंड्स पे आउट देती है वो सब अगर अच्छी ये सब कारोबार में इन्वेस्ट करे तो मेरा मानना है कि शायद शेयर होल्डर वैल्यू और भी बढ़ सकती है। तो डेफिनेटली बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है और मेरा मानना है कि शायद इसको अगर जल्दी से जल्दी यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जा सकती है तो आई थिंक आने वाले टाइम पे इसमें और भी एक्साइटिंग यहाँ पर प्रोस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे और शायद बाजार को ऐसी भनक लगी है क्योंकि एक महीने में हमने देखा है 14% के रिटर्न्स, 6 महीने में ठीक है 15-16% तक के रिटर्न्स, लेकिन पिछले एक महीने में खास तौर से लोग धीरे धीरे करके कोल इंडिया के स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे थे और एक बड़ी डेवलपमेंट जिसका खुलासा प्रकाश प्रियदर्शी कर रहे हैं। तो वाकई में एक इंटरेस्टिंग न्यूज डेवलपमेंट और स्टॉक में भी एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। चलिए असित बरनपति को जोड़ते हैं। उन्होंने 2 ट्रेड्स कल से आज कैरी किए हैं, एक है सिटी यूनियन बैंक का और दूसरा है कल का आउट परफॉर्मर शिपिंग कॉर्पोरेशन। याद रखिएगा 4% प्लस के रिटर्न्स बने शिपिंग कॉर्पोरेशन में, इनफैक्ट इनका टारगेट 130 वाला अचीव भी हो गया। तो 2 जगह अब खाली हैं। असित बताइए पहला ट्रेड आपका क्या रहेगा? मॉर्निंग सुबह जी, पहला ट्रेड रहेगा नाम इंडिया में। इसमें लाइक ना द फाइनेंशियल सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर दिस आर काइंड ऑफ लुकिंग गुड
एंड इसमें जिस हिसाब से प्राइस एक्शन हुआ है एंड ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है, आई थिंक दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हायर लेवल्स. सो नाम इंडिया पे मैं बाय करना पसंद करूंगा विद टारगेट ऑफ अराउंड 390 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 368. 368 का स्टॉप लॉस, 390 है टारगेट. निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर निपॉन लाइफ जो इस समय आपके सामने है. दूसरा ट्रेड भी देंगे इस समय आसित? Yeah, we can go with GSPL with a stop loss of 280 and a target of 320. Right now it is around 289.90 के लेवल पे है. वॉल्यूम एक्शन एंड प्राइस ब्रेकआउट का काफी संकेत इसमें लग रहा है. सो GSPL में मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा. ओके, तो GSPL अगला ट्रेड आ रहा है आसित बरनपति की तरफ से. 320 का टारगेट स्टॉक आज आउट परफॉर्म कर चुका है. पीक हमने देखा बाजार के खुलने के 15 मिनटों में 12% तक की तेजी, तब तो 16-17% भागा था. 280 का स्टॉप लॉस लगाना है अगर आप इस ट्रेड में उतर रहे हैं. एक काम करते हैं, ब्रेक लेंगे. ब्रेक देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1. मार्केट का एक्शन तेजी वाला अभी भी कायम है. बैंकों में आउट परफॉर्मेंस, कोटक महिंद्रा बैंक की अगुवाई में इस घंटे जो ट्रेड्स मजबूत हो रहे हैं उसमें एक्सिस जैसे काउंटर्स हैं, ICICI बैंक जैसे काउंटर्स हैं जहां की तेजी और बढ़ रही है. आज ऑफ कोर्स लाइमलाइट मेटल काउंटर्स ने अपने नाम कर लिया है, लेकिन हमारे जानकारों की पोर्टफोलियो की पोजीशन फिर कैसी खड़ी है उसका एक रिकैप लेकर आएंगे. गौरव ने एक ही ट्रेड दिया. गौरव, दूसरा ट्रेड अभी कुछ दिख रहा है या फिर दोपहर में जोड़ेंगे? फिलहाल मैं वेट करूंगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा और स्टडी करूंगा कि कौन सा कोई स्टॉक जो है जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकती है, तो मैं बाद में ऐड करूंगा. तो आगे कोई और स्टडी करके स्टॉक आएगा, लेकिन फिलहाल गौरव एक ही ट्रेड लेकर चलेंगे. तो चलिए गौरव विसा का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और देखते हैं फिर इनके एक स्टॉक में कितना और जोश है और कितने रिटर्न्स इनके बेहतर हो रहे हैं. तो आरती ड्रग्स के साथ इन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की है आज के लिए. 750 का टारगेट, 645 है दरअसल इनका स्टॉप लॉस. रिटर्न्स के मामले में स्टॉक क्या कर रहा है वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा. और ये देखिए करीब करीब 0.19% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने इस घंटे कमाए हैं गौरव के लिए. क्रिस सुब्रमण्यम ने 2 ट्रेड्स को कैरी किया. एक है गति, दूसरा है फर्स्ट सोर्स. गति का टारगेट एक बार फिर पढ़ लीजिए 105, स्टॉप लॉस 90 का. 110 है फर्स्ट सोर्स का टारगेट, स्टॉप लॉस 98 का. और IDBI बैंक नया जोड़ा, 38 का टारगेट और 30 रुपीज का स्टॉप लॉस. तो जो नया ट्रेड जुड़ा है वो है IDBI बैंक. 2.33% के रिटर्न्स. फर्स्ट सोर्स आज करीब 2.23% के रिटर्न्स जोड़कर दे रहा है. और गति देखिए 8% के रिटर्न्स जोड़ता हुआ. तो क्रिस के रिटर्न्स अब और मल्टीप्लाई होते हुए आसित बरनपति ने भी 2 ट्रेड्स दिए हैं और एक कैरी किया है. तो सिटी यूनियन बैंक इन्होंने कैरी किया 190 के टारगेट के लिए, लेकिन नया ट्रेड आया है GSPL में 320 का टारगेट, स्टॉप लॉस 280. निपॉन लाइफ 390 का टारगेट या और स्टॉप लॉस 368. ये दूसरा ट्रेड है आज का. रिटर्न्स क्या बन रहे हैं वो अब आपकी स्क्रीन पर. सिटी यूनियन 1.85% के रिटर्न्स देता हुआ, 0.22% के रिटर्न्स GSPL की ओर से. निपॉन लाइफ 0.05% का दबाव दिखा रहा है. तो ये फिलहाल आपके लिए आसित बरनपति की पोर्टफोलियो की पोजीशन हुई. अब टोटल रिटर्न्स में देखिए 41% के रिटर्न्स गौरव बिस्सा के हो चुके हैं. आसित बरनपति 19% प्लस के रिटर्न्स पर. क्रिस सुब्रमण्यम करीब करीब 14% के रिटर्न्स पर बैठे हैं. तो ये है फिलहाल इस समय की स्थिति आपके लिए. आउट परफॉर्मेंस तीनों ही जानकारों के पोर्टफोलियो में कई स्टॉक्स करते दिखाई दे रहे हैं. जो भी अपडेट्स होंगे उसकी जानकारी हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ से आगे क्या बदलाव वो अपने पोर्टफोलियो में लाएंगे. चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का. ब्रेक में जाते जाते एक चीज आप ध्यान रखें, CNBC आवाज चाहता है कि आप हमेशा एक जागरूक निवेशक रहें, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर रहें. इसीलिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ हमारी एक खास मुहिम, जैसे हम लंबी ड्राइव पर जाने से पहले ये ध्यान में रखते हैं कि गाड़ी समय से सर्विस हुई है, पेट्रोल इंजन ऑयल में कोई कमी तो नहीं है, पेट्रोल है, आपके टायर्स ठीक है. वैसे ही जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. एक चीज है पावर ऑफ अटर्नी, इसकी जांच लगातार करते रहें. अगर आपके ब्रोकर की वजह से आपके डीमैट खाते में कोई खामी है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं. इसीलिए आपको वक्त वक्त पर अपने डीमैट खाते में ये चेक भी करना है कि आपने जो शेयर खरीदा है या फिर म्यूचुअल फंड खरीदा है वो ब्रोकर द्वारा आपके खाते में जमा हुआ है या नहीं. तो 15,000 के ऊपर निफ्टी इस समय टिका हुआ है, जोश में करीब 150 अंकों का उछाल. आज मिड कैप इंडेक्स भी 300 पॉइंट की बढ़त पर कायम है और साथ ही साथ निफ्टी बैंक भी 535 अंकों की बढ़त को कर रहा है होल्ड.
तो आउट परफॉर्मेंस चौतरफा है, लेकिन मेटल्स में है सबसे ज्यादा चमक। तो मेटल से ही क्यों लेंगे? कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। ब्रेक के बाद आपके साथ जुड़ेंगी मनीषा। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।